नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद दिलचस्प और विवादित राजनीतिक चेहरे की पूरी कहानी जानेंगे। वो शख्स जिसने नेताओं को सत्ता दिलाई अब खुद सत्तारूढ़ की तरफ है। नाम है प्रशांत किशोर। उनकी कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि एक राजनीतिक बदलाव की भी है। और आज की बड़ी खबर यह है कि गठबंधन की चर्चाएं और भ्रष्टाचार के आरोप, सीट बंटवारे की जंग हो चुकी है। वहीं इन सब का असर प्रशांत किशोर की राजनीति पर क्या होगा, आज हम यही जानेंगे। आइए शुरू करते हैं एक यात्रा जो है पास्ट से प्रेजेंट की, और प्रशांत किशोर इसमें कहाँ खड़े हुए हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रशांत किशोर कौन है। प्रशांत किशोर ने राजनीति से रणनीति के रूप में किस तरह से जगह बनाई। इन्होंने मोदी के 2014 के अभियान, नीतीश कुमार 2015 की वापसी, ममता बनर्जी पंजाब और कई अन्य राज्यों में चुनाव लड़े हैं और इनकी रणनीति से कई नेताओं को जीत भी दिलाई है। लेकिन दिलचस्प मोड़ तब आया जब उन्होंने कहा कि अब उन्हें रणनीति नहीं बल्कि राजनीति करनी है। उन्होंने 2019 में जन स्वराज की यात्रा शुरू की। गांव-गांव जाकर जनता से चर्चा, प्रस्तावना, आवाज सुनने के लिए आवाज उठाई और 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने एक पार्टी की घोषणा कर दी जिसका नाम था जन स्वराज पार्टी। इसका उद्देश्य था कि बिहार की राजनीति को नया चेहरा देना, जाति, पुरानी राजनीति और भ्रष्टाचार से ऊपर उठना। लेकिन एक रणनीतिकार होने से एक नेता बनने में बहुत बड़ा अंतर है। चलो देखते हैं कि आज उन्होंने कौन कौन से ऐसे कदम उठाए हैं और किस तरह से विवाद के घेरे में आ चुके हैं। आज राजनीति में प्रशांत किशोर की खबरें गर्मा गर्म हैं। कुछ बड़े अपडेट्स जो हम आपको साझा करते हैं वो आ रहे हैं कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की गठबंधन पर चर्चा बहुत तेज हो गई है। वहीं एलजेपी मतलब रामविलास ने 14 सीट मांगी है, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 25 सीट देने को राजी है। इन्हीं मसलों के बीच प्रशांत किशोर और पासवान गठबंधन की अटकलें लग रही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी पार्टी के साथ और गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि अलायंस के साथ, जनता के साथ पार्टी बनाएंगे। वहीं भ्रष्टाचार के आरोप और उनके खुलासे पर भी प्रशांत किशोर ने दावा किया है। उनके पास 100 मंत्री और आईएएस अफसरों की सूची है जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर वो इस बार बिहार में जीतते हैं। इसके अलावा विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही चिंतित हैं कि इन खुलासों से चुनावी माहौल बदल सकते हैं। उथल पुथल तो मचा चुकी है जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने। और वहीं प्रशांत किशोर ने यहां तक कहा है कि इस सूची में सरप्राइज होंगे, यानी पारंपरिक प्रत्याशी नहीं बल्कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। वहीं इनकी सूची आना भी बाकी है। वहीं प्रशांत किशोर की एंट्री से जनता की उम्मीदें वोट काटने वालों को डरा रही हैं। कुछ सर्वेक्षणों में उन्हें वोट कटुआ मत काटने वाले के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर का दावा है कि वे डिस्प्यूट करेंगे और राजनीति को एक नया मुकाम देंगे। वहीं प्रशांत किशोर का बयान नीतीश कुमार की आखिरी लड़ाई होगी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव नीतीश कुमार के लिए आखिरी होगा। वहीं इन सभी खबरों से यह स्पष्ट होता है कि प्रशांत किशोर सिर्फ एक दावेदार नहीं है, राजनीतिक माहौल को हिला देने वाला चेहरा बन चुके हैं। लेकिन चुनौतियां तो अभी शुरू ही हैं। वहीं बिहार में चुनौतियों की कमी नहीं है। आइए समझते हैं कि किस तरह से प्रशांत किशोर इन चुनौतियों से लड़ेंगे। प्रशांत किशोर के सामने बड़ी बाधाएं हैं, आइए जानते हैं कि वे क्या हैं। वहीं वोट बैंक में जमीनी संगठन की कमी बिहार की राजनीति में यहीं से चलती है, जहां जाति, गठबंधन और स्थानीय संरचना होती है। वहीं प्रशांत किशोर को ये तैयारी करना अभी बाकी है कि उन्हें बड़े नेताओं के साथ मौजूदा नेटवर्क को तोड़ना है या खुद का एक नया नेटवर्क बनाना है। वहीं यहाँ पर विश्वसनीयता और विरोध भी होगा, क्योंकि वो नए हैं। जनता पूछेगी कि आप वायदे पूरा कर पाएंगे या नहीं। विरोधी दलों के द्वारा सेटअप, वोटर कटर जैसे आरोप तो उन पर खूब लगाए जा रहे हैं। वहीं संसाधन और राजनीतिक का दबाव भी बहुत ज्यादा
हो रहा है। वहीं पैसों का तंत्र, सामग्री, प्रचार, मीडिया, ये सभी साधन बड़े दलों के पास हैं। वहीं प्रशांत किशोर को हर निर्णय सोच समझकर लेना होगा। वहीं भ्रष्टाचार की चुनौती भी इन पर बहुत खूबी तरीके से मढ़ दी गई है। यानी वो खुद कहते हैं कि यदि उनकी लिस्ट गलत पाई गई और उनका दावा झूठा हुआ तो उनका भरोसा डगमगा सकता है, क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि 100 भ्रष्ट अफसरों की लिस्ट उनके पास है। समय और चुनावी दबाव, सीटें बंटवारे, जटिल गठबंधन का दबाव भी प्रशांत किशोर पर बहुत ज्यादा है। प्रशांत किशोर को बहुत ही जल्द सही समय पर सही कदम उठाने की जरूरत होगी। यदि प्रशांत किशोर ये चुनौतियों पार कर लेते हैं तो वह इतिहास लिख देंगे बिहार में। लेकिन अगर झूठा कदम, विवाद, गठबंधन, विफलता, और ये इनके लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है इस चुनाव में। बिहार की सड़कों और मोहल्ले में जनता क्या कह रही है? वहीं कुछ लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर बढ़िया हैं, ईमानदार दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरे लोग कुछ और भी कहते हैं कि विचार तो अच्छे हैं पर जमीनी स्तर पर क्या ये काम करेंगे। वहीं कुछ लोग चिंतित भी हैं उनके लिए, क्या वो वोट काटेंगे और हमें मुस्लिम यादव न्यू गठबंधन चुनना पड़ जाएगा। इसलिए कुछ लोगों की चिंता भी जायज है। सर्वेक्षण में प्रशांत किशोर को युवाओं और शिक्षित वर्ग का सहारा मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़े वोटर्स, किसान, ग्रामीण, पिछड़ा वर्ग और भरोसा जीतना आसान नहीं होगा। वहीं मतदाता तो मतदान करने जाएगा, लेकिन जाते जाते एक सवाल तो सबसे पूछेगा, क्या प्रशांत किशोर सत्ता प्राप्त कर सकेंगे? क्या उनकी पार्टी जीत पाएगी? क्या किंग मेकर बन पाएंगे? क्या यह बदलाव सच में नया मॉडल होगा या फिर एक राजनीतिक शो, जैसा कि हम पूरी राजनीतिक में देखते आ रहे हैं? इन सवालों के जवाब चुनाव परिणाम के बाद ही मिलेंगे। तो चलिए सोचते हैं प्रशांत किशोर के लिए संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। वहीं अगर बड़ी जीत मिलती है, अगर जन स्वराज किसी तरह वोट बैंक तोड़ दे और नया गठबंधन बना ले, प्रशांत किशोर खुद प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यह बड़ी सफलता होगी और बीते राजनीतिक धारणाओं को झंझोड़ कर रख देगी। वहीं दूसरा सिनेरियो ये होगा कि गठबंधन की शक्ति मिलते ही क्या वो किंग मेकर बन जाएंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी न जीत पाए, लेकिन कई सीटों को लेकर निर्णायक भूमिका निभाएगी। वहीं एनडीए और इंडिया दोनों को उनकी जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर इनको असफलता मिलती है, यदि मुकाबले में बहुत संघर्ष रहा और जन स्वराज औंधे मुंह गिर सकती है, ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर पुनर्गठन करना पड़ेगा। लेकिन प्रशांत किशोर का उद्देश्य सिर्फ जीत नहीं, उनकी बात है राजनीति की शैली बदलने की, भ्रष्टाचार की चुनौती, जनता के संवाद और जिम्मेदार शासन की। चाहे परिणाम जैसा भी हो, प्रशांत किशोर ने राजनीति में एक नया प्रश्न जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या एक रणनीतिकार भारत में नेता बन सकता है? क्या जनता तैयार है उस बदलाव को अपनाने के लिए? दोस्तों, आज आपने देखा और सुना प्रशांत किशोर के बारे में। उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर तर्क चर्चा चली आई है, वहीं विवादों तक। आज की खबर यह है कि गठबंधन की बात, भ्रष्टाचार के आरोप, उम्मीदवारों की सूची और वोट की कट्टरता का डर हमेशा मौजूद रहेगा। भाई सवाल तो ये भी है कि क्या आप प्रशांत किशोर को एक नए युग का चेहरा मानेंगे या कहेंगे कि ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रयोग है? नीचे कमेंट लिखिए और अपनी राय बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसा पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही हम भविष्य के कुछ ऐसे पहलू और कुछ ऐसे नेताओं के बारे में आपको फिर से ले चलेंगे। धन्यवाद।